फ्रेंड्स, आज हम कुमार विश्वास जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिन्होंने इनको इतना अच्छा कवि बनाया, इतना अच्छा वक्ता बनाया। पीएचडी किया है इन्होंने हिंदी से। पीएचडी के कौन से योग हैं ये सभी देखेंगे। ये कुमार विश्वास जी का हॉरोस्कोप है, धनु लगन का हॉरोस्कोप है। जुपिटर यहाँ पे बैठा है लाभ भाव में, बुध सूर्य के साथ में है वाणी स्थान में, शुक्र राहु के साथ में है थर्ड हाउस में, चंद्र मंगल योग है फोर्थ हाउस में, शनि नीच का है फिफ्थ हाउस में, केतु बैठा है भाग्य भाव में। इनकी कुंडली में कई सारे बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े योग बनते हैं, वो भी देखते हैं। इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1970 को हुआ था। ये हिंदी पोइट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, लेक्चरर है। काफ़ी धन संपत्ति भी है इनके पास। ये आम आदमी पार्टी के मेंबर भी गए हैं। इन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन कौन से योग है किन्होंने इनको इतना अच्छा कलाकार बनाया, कवि बनाया। सबसे देखते हैं कलाकार योग कौन सा होता है। मैंने कलाकार योग के बारे में आपको डिटेल में बताया था जब मैंने लता मंगेशकर जी का हॉरोस्कोप का विश्लेषण किया था। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कलाकार योग कैसे बनता है। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊँगी। जब भी कुंडली में आपके बुध का, शुक्र का और चंद्र का संबंध होता है और ये तीनों ही स्ट्रांग होते हैं तो आपकी कुंडली में कला का योग बनता है, यानी कि आपके अंदर किसी न किसी कला का गुण होता है। यहाँ पे देखिए इनका जो बुध है वाणी स्थान में बैठा हुआ है, शुक्र जो है हॉबीज़ के स्थान में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में चंद्र बैठा हुआ है, तो ये कला का योग बन जाता है इनका। यहाँ पे जो है इस कला का आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी उस कला को आप प्रोफेशनली अपना पाएंगे। उसका कौन सा योग होता है, तो उसके लिए आपको आपके जो ये तीनों लॉर्ड होते हैं इनका संबंध जो है 10th हाउस से होना चाहिए। 10th हाउस में बुद्धि की राशि है तो यहाँ पे 10th हाउस से संबंध हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे सूर्य का कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आपको नेम फेम देता है। वर्ल्ड वाइड नेम फेम आपको कला के माध्यम से मिलेगा, ये सूर्य निर्धारित करता है। तो यहाँ सूर्य का कनेक्शन भी है। यहाँ पे मंगल यहाँ बॉडी आ जाता है, आप खुद उस आर्ट को परफॉर्म करेंगे तो मंगल का भी कनेक्शन हो जाता है। इसके अलावा शनि जो नेचुरल कर्म कारक होता है उसका संबंध भी होना चाहिए। उसका संबंध किस तरह से बनता है देखिए, यहाँ पे शनि, बृहस्पति, शुक्र और मंगल आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की राशि में होने से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। तो इस तरह से शनि का भी संबंध इससे बन जाता है। शनि और जो बृहस्पति एक दूसरे से समसप्तक हैं तो ये महाभाग्य योग बनाता है। व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में काफ़ी सम्मान, नेम फेम प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। राहु का यहाँ पे जो कनेक्शन है, आप सोचेंगे राहु यहाँ पे क्या कर रहा है। राहु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने आर्ट में आप जो इनोवेशंस देते हैं, जो आप अलग हटके इनोवेशंस होते हैं, वो यहाँ पे राहु की वजह से ही होते हैं। इनका जो एक शो आता है अपने अपने राम, जिसमें ये राम कथा जो है वो उसको उन्होंने एक स्पेशल तरीके से, एक इनोवेटिव तरीके से पेश किया है। तो वो यहाँ पे राहु का ही प्रभाव है। इसी तरह का योग एक बप्पी लहरी जी की कुंडली में जब मैंने विश्लेषण किया था कला का योग, तब भी मैंने बताया था कि बप्पी लहरी जी डिस्को किंग बने। उन्होंने एक इनोवेशन किया था संगीत के क्षेत्र में, तो वहाँ भी राहु का कनेक्शन था। इस तरह से यहाँ भी राहु का कनेक्शन है। तो जो इनोवेशन होते हैं, नयापन होता है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है। और 10th हाउस में 6 बुध होने से इनका प्रोफेशन जो है वाणी से संबंधित है। और यहाँ पे जो इनको बुध ने जो
बोलने की कला दी है, इतना अच्छा वक्ता बनाया, इतनी अच्छी कविताएं ये लिखते हैं, इतनी अच्छी तरह से उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। ये हाथ से कभी भी जाने जाते हैं, तो इसकी वजह है इनका वर्गोत्तम बुद्ध, क्योंकि इनके नवांश में भी जो बुद्ध है वो मकर राशि में बैठा हुआ है। तो जो वर्गोत्तम जब बुद्ध होता है तो ये अति शुभ हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुभ भाव का ग्रह है, शुभ पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। और क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये व्यक्ति जल्दी से सब कुछ ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। अगर कोई ना सिखाए तो भी अपने अभ्यास से ये सीख लेता है, उसमें एक्सपर्ट हो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ये जो है, जब कोई प्लैनेट आपका शुभ प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो व्यक्ति बहुत लकी हो जाता है, क्योंकि वर्गोत्तम प्लैनेट हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। कैरियर के निर्माण में भी ये उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे बुद्ध, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उन्होंने तेज गति से कैरियर निर्माण में सहायता की इनकी बुद्ध से संबंधित प्रोफेशन में। बुद्ध का संबंध कलाओं से भी होता है, इसलिए हम बुद्ध को जब कला का योग होता है उसमें शामिल करते हैं। चंद्र जो है मन का कारक है, जो आपका इंटरेस्ट शो करता है। बुद्ध वाणी है, बुद्ध का संबंध कला से भी होता है। शुक्र जो है वो उसका संबंध फाइन आर्ट से होता ही है। तो इसीलिए जो है इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा है, और शायद गाने भी, शायद कोई सॉन्ग भी इन्होंने गाया हो, मुझे पता नहीं, शायद ऐसा मैंने सुना था। ये किसी भी कला को सीखने का हुनर भी देता है, क्योंकि ज्ञान तो जुपिटर दे देगा, लेकिन सीखेंगे आप कैसे उसे ना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का हुनर कौन देता है? बुद्ध। और जब बुद्ध आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है तो व्यक्ति को सीखने का हुनर देता है, और एक्सपर्ट व्यक्ति हो जाता है धीरे धीरे, स्वयं के प्रयास से ही एक्सपर्ट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं बुद्ध कॉमेडी का भी कारक होता है, तो इसीलिए ये हास्य कवि भी के रूप में भी जाने जाते हैं। जो बुद्ध होता है वो आपकी मेमोरी को भी प्रभावित करता है। अच्छा बुद्ध आपको अच्छी मेमोरी देता है। बुद्ध क्योंकि कॉमेडी का कारक होता है, तो इसलिए व्यक्ति के जो चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट सी रहती है, हंसी मजाक करना, ये सब उसका स्वाभाविक गुण होता है। राहु का प्रभाव होता है, चतुराई देता है, इनोवेशंस देता है। इस योग में राहु शामिल हो गया है। सूर्य का इस योग में शामिल होना नेम फेम, वर्ल्ड वाइड जो नेम फेम है वो बताता है। ये बोलने की शक्ति पे विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्ध जो है वाणी का कारक भी होता है, तो इस कम्युनिकेशन का कारक होता है, इसलिए इस पे विशेष प्रभाव बनाता है। व्यक्ति की वाणी में क्या कहेंगे, हिप्नोटाइज करने की शक्ति बहुत इफेक्टिव होती है। हिप्नोटाइज नहीं, इफेक्टिव होती है। व्यक्ति सुनते हैं, व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे बुद्ध जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसने व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेस्ट कवि, अच्छे कवि, श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में इनको बिठाया है। यहाँ ये इनकी कुंडली में जो योग बनते हैं आप देख सकते हैं। बुद्धादित्य योग बनता है, धर्माधिपति योग बनता है, महाभाग्य योग बनता है, चंद्र मंगल योग बनता है, नागमणि योग कहाँ से बनता है? नागमणि योग बनता है शुक्र और राहु के इफेक्ट से बन जाता है नागमणि योग। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा धन योग भी बनता है। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्र, ये सभी आपस में कनेक्टेड है, और ये सभी जो है यहाँ पे बुद्ध के दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो ये सभी धन योग का निर्माण कर गए हैं बहुत, इसलिए इनके पास काफ़ी धन संपत्ति भी है। चंद्र मंगल योग भी व्यक्ति को बहुत जमीन जायदाद देता है। राहु और शुक्र का योग व्यक्ति को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देता है, लग्जरी गाड़ियाँ देता है। यहाँ पे इन्होंने इनका देखिए पंचम भाव में शनि बैठा है मंगल की राशि में, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो बुद्ध का योग बनता नहीं, बनता है भाई, कैसे नहीं बनता? देखिए यहाँ पे जो है इनको करियर, यहाँ पे इसके हिसाब से इनको करियर इंजीनियरिंग में लेना चाहिए था, और इनके पिताजी चाहते भी थे कि ये इंजीनियर बने, और इनका एडमिशन भी करवाया गया, लेकिन इनका उसमें मन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे शनि पे केतु की दृष्टि पड़ गई है। इस कारण से इन्होंने अपना प्रोफेशन जो इंजीनियरिंग था वो छोड़ के फिर हिंदी में इन्होंने आगे बढ़े, कविता, क्योंकि हिंदी में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था।
तो यहाँ पे इसका कारण एक तो इंजीनियरिंग छोड़ने का कारण शनि केतु का योग बन जाता है। दूसरा हिंदी में जाने का कारण, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे माला श्री योग बनता है बृहस्पति शुक्र मंगल और शनि के आपसी कनेक्शन से, इसलिए ये हिंदी में आगे बढ़े। और यही इनकी लव मैरिज का भी कारण है। यहाँ पे शुक्र और राहु जो है अफेयर्स को शो करते हैं इनके, और जुपिटर की दृष्टि है क्योंकि इसलिए इनकी लव मैरिज भी हुई। पोइट योग मैंने बता दिया, कलाकार योग, विद्वान पंडित योग है। जब भी दो गुरु आपस में कनेक्शन बनाते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लर्न होता है, पंडित होता है, विषयों पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है अपने विषय पे। धन योग मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे शनि राहु का भी कनेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे जातक अपने प्रोफेशन में जो है ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है, माला श्री योग बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था कुमार विश्वास जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।